पुढची मोठी बातमी आपण बघूया। सत्तेमध्ये जागा खाली झाल्या की अनेकांना वाटतं की काहीतरी करावं आणि पक्षात जागा निर्माण करावी, पण पक्षाने तसं काही होऊ दिलं नाही। तसं मोठं विधान छगन भुजबळांनी केलेलं आहे। दिवंगत अजित पवार यांची आज पहिली जयंती आणि यावेळेला अजितदादांच्या आठवणींना उजाळा देत भुजबळांनी सूचक विधान केलेलं आहे। अजितदादांच्या अपघाती निधनानंतर राजकीय वर्तुळात मंत्रिपद आणि राष्ट्रवादीतील विविध पदांसंदर्भात चढाओढ सुरू असल्याची चर्चा आहे आणि याच मुद्द्यावरून भुजबळांनी सूचक विधान केलंय। यावेळेला बोलताना त्यांनी सुनेत्रा पवारांचंही कौतुक केलं। सुनेत्राताई या मानसन्मानाने त्या पदावरती आहेत। कोणीही आईच्या पोटातून शिकून येत नाही, व्यक्ती अनुभव आणि शिक्षणातूनच शिकतो असंही भुजबळ म्हणाले। त्यांनी फार प्रगती केली आहे आणि त्या प्रगती करत राहतील असंही भुजबळ म्हणाले। अशा जागा खाली झाल्या सत्तेच्या की अनेकांना वाटतं की आपण काहीतरी करावं, मध्ये घुसावं वगैरे, परंतु पक्षाने तसं काही होऊ दिलं नाही आणि सुनेत्राताईंना अतिशय मानानं सन्मानानं पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून त्या बसलेले आहेत। कुणी मनुष्य जो आहे हा काही आईच्या पोटातून शिकून येत नाही, त्याला अनुभव, शिक्षण, इतर कसे वागतात हा सगळा याच्यातूनच जे आहे आपण शिकत जातो। सुनेत्राताई सुद्धा त्यांनी फार मोठी प्रगती केलेली आहे या कामामध्ये। सुरुवातीला तुम्हाला वाटलं असेल की त्या अडखळणं, पण तसं काही नाही आहे। त्यांनी खूप चांगली प्रगती केली आणि यापुढे सुद्धा त्या प्रगती निश्चितपणे त्या करत राहतील। महिला आरक्षणाच्या गोष्टी करतो तिथे दिल्लीच्या पार्लमेंटमध्ये, अरे पण इथे सुद्धा आमची एक महिला भगिनीच आहे ना, ती उपमुख्यमंत्री आहे, पक्षाचे अध्यक्ष आहे। मग तिच्याबद्दल जे आहे तिला सपोर्ट करणं, त्यांना पाठिंबा देणं हे सगळ्यांचं काम आहे। त्यांचं रक्षण करणं हे सुद्धा महिला आरक्षणाचाच एक भाग आहे। आपण महिला आरक्षण का करतो आहोत तर महिलांना शक्ती देण्यासाठी, ताकद देण्यासाठी, समाजामध्ये पुढे आणण्यासाठी। आणि आज एक महिला जी आहे महाराष्ट्राची पहिली महिला उपमुख्यमंत्री होत असेल तर सगळ्यांनी त्याचा स्वीकार केलेला आहे, पण सपोर्ट करायला पाहिजे। उसके लिए किस नियम के तहत चर्चा करना है वो तो तय करना पड़ेगा। पार्लियामेंट के अंदर में चर्चा करने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है। अब सीधा सड़क पे उतर जाते हो और हंगामा करते हो, ये ठीक नहीं है। चर्चा सार्थक होना चाहिए, नियम के तहत पॉजिटिव डिस्कशन होना चाहिए। और सरकार चाहते हैं कि नीट एग्जाम पेपर पे पूरा चर्चा हो करके और उसमें क्या क्या कदम सरकार ने उठाया है ये भी देश के सामने में जाना चाहिए। और नीट के पेपर लीकेज के बाद जो घटनाएं हुए हैं उसका भी ब्यौरा सरकार सदन में देंगे, देश को बताएंगे, और क्या क्या कार्रवाई किया है ये भी देशवासियों को जानने का पूरा अधिकार है। अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो देशवासियों को जानकारी कैसे मिलेगा। लेकिन हमारे बात सिर्फ इतना ही है कि किसी नियम के तहत चर्चा करने के लिए स्पीकर साहब के साथ बैठ करके सब पार्टी ये तय करे, सबसे पहले कब चर्चा करना है वो तय करे, सरकार मंजूर है। किस नियम के तहत चर्चा करना है सरकार तैयार है, और कितने लंबे चर्चा होना चाहिए, कितने घंटे का चर्चा होना है ये भी सब पार्टी का लीडर स्पीकर के साथ बैठ करके तय करे, सरकार पूरा मंजूर है। जितना लंबा बहस होगा सरकार पूरा अपने बात देश के लोगों को बताने के लिए पहले दिन से कह रहे हैं, और युवाओं का भविष्य के लिए क्या क्या कदम उठाया है और क्या कदम उठाना चाहिए इसका भी बहुत सार्थक बहस होना ही चाहिए। इसलिए मैं फिर से आग्रह करता हूं कि सरकार की तरफ से औपचारिक हमने फिर से कह दिया है कि हम चर्चा के लिए तैयार है, तो समय तय करें और पार्लियामेंट का समय को बर्बाद नहीं करके सबसे इस वक्त जो मुद्दा सारे पार्टी चाहते हैं नीट एग्जाम पेपर लीक को, यही मुद्दा सबसे पहले चर्चा हो, हम ये चाहते हैं। इसलिए अभी समय विलंब नहीं करके जो ऑफर किया है सरकार ने, स्पीकर महोदय के साथ बैठ करके तिथि, समय और नियम तय करे और बहस जितना जल्दी हो सके
शुरू करना चाहिए. We have from the day one informed our opposition leaders and also informed the Honorable Speaker and the Chairman of the Rajya Sabha that the government is ready for discussion. But we have to decide under which rule and the date and the duration of the discussion. This has to be decided. We can't just put any important matter under discussion for just the sake of discussion. We have to have discussion under certain rules, and we want very detailed discussion. And NEET exam paper leakage is a very serious issue for the youth of the nation, for the country, and the steps taken by the government must be known to the people of the country. And we have from the day one told our colleagues, the opposition parties, that please give suggestion under which rule and to what extent we should go for discussion. Government is ready for any discussion under any format. So now I think the opposition will understand that government has been ready from the day one to discuss on the NEET exam paper leaks. So let us decide and start the discussion. And that is my sincere appeal to all the opposition parties. सर अपोजिशन के पक्ष जो है इस्तीफे की मांग कर रहा है, कह रहे इस्तीफा होना चाहिए। हाँ? दरमियान प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हो, लगातार इस्तीफे की मांग। बाकी जो भी विपक्ष को कहना है वो चर्चा के दौरान अपना बात रख सकते हैं। लंबा चर्चा होगी तो अपने चर्चा के समय में हर मेंबर को जो भी बात रखना है रखने का अधिकार है। देखिए, जो अपोजिशन पार्टी बोलना चाहते हैं वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है। सदन चर्चा के लिए होते हैं तो हम तो हमेशा चर्चा चाहते हैं। आप लोग ने देखा होगा सरकार कोई भी मुद्दा से भागते नहीं है और लोकतंत्र में लोगों के प्रति हम जो काम करते हैं उसको जानकारी देना हमारा दायित्व है। हम चर्चा से तो भाग ही नहीं सकते हैं। मैं उल्टा हमारा विरोधी पक्ष ऑपोजिशन पार्टी के साथियों को मैं अनुरोध करता हूं कि ऐसा तरीका मत अपनाए कि चर्चा रुक जाए। चर्चा होना चाहिए, देश सुने ना कि हमने क्या कदम उठाया और भविष्य में युवाओं के लिए क्या करना है। ये कह रहे कि बच्चों पे जिस तरीके से बर्बरता यही तो मैं कह रहा हूँ, तो अपना बात रख सकते हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, अखिलेश जी हो, जो भी बात रखना चाहते हैं उसके लिए तो कोई मना नहीं है। सिर्फ बहाना बना करके चर्चा रोक देंगे तो वो ठीक नहीं है। चर्चा होना चाहिए, विलम्ब नहीं होना है। सर अपोजिशन के हर पार्टी अलग अलग मांग कर रही है, कोई चंदा कह रहा है, कोई नीट कह रहा है, इसलिए चर्चा नहीं हो पा रही। हमने ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान भी कहा है, स्पीकर साहब के साथ में जब बीएससी मीटिंग की उसमें भी हमने बताया है कि कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा पे सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा कैसे हो, कब होना चाहिए, किस नियम के तहत होना चाहिए, उसका तो एक निर्णय होता है ना। ये तो नियम है। आप लोग इतने सालों से पार्लियामेंट को कवर करते हैं तो किसी नियम के तहत ही चर्चा होगा। अब चर्चा करने नहीं देंगे और बाहर में बोलते हैं कि बोलने नहीं देते, ऐसा नहीं होना चाहिए। That I cannot declare right now. That has to be decided in front of the Honorable Speaker and the Chairman. What is the objective? Objective is discussion. If you want to use instrument and make it as an excuse to derail the discussion, then better sense should prevail on the opposition parties. I would humbly request the opposition parties to start the discussion, and for that let us decide with the chair under what rule, duration and the timing of the discussion. सर आपने कहा कि सभा से बात करने के बाद डिस्कशन होगा, तो ये प्रोसीजर कब तक आप लोग बात करेंगे? अभी शुरू हो रहे हैं बातचीत। हम तो ऑफर कर दिया है, अभी हम तुरंत आपसे बात करके हमारा तरफ से हम फिर से कहेंगे कि तुरंत हम फैसला करें कब चर्चा करना है। सर कांग्रेस का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का वो इस्तीफा है। तर किरण रिजिजू बोलत होते। पुढे जाऊया आपण। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने राज्यभरात विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलंय। नागपुरात फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्ताने महायज्ञ करण्यात आलेला आहे। यावेळेला भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण उपस्थित होते। मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्ताने राज्यभरात रक्तदान शिबिर, वृक्षारोपण आणि राज्यभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी आरोग्य शिबिराच्या माध्यमातून सेवा करण्याचं काम केलं जाते, अशी माहिती देखील चव्हाण यांनी दिली आहे।
आज इथे यज्ञाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे आणि त्याच पद्धतीने सेवा यज्ञ संकल्प या माध्यमातून सुद्धा महाराष्ट्रातील असणाऱ्या प्रत्येक मंडलांमध्ये तिथे असणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला सर्वांना माहित आहे की पावसाळा असल्यामुळे साथीच्या रोगांचा मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रादुर्भाव होत असतो, रक्तपेढ्यांमध्ये रक्तांचा तुटवडा असतो आणि त्यामुळे त्याही माध्यमातून रक्तदाते मोठ्या प्रमाणामध्ये रक्तदान करून देवेंद्रजींना शुभेच्छा देणार आहेत. पर्यावरण समतोल राखला गेला पाहिजे या दृष्टिकोनातून सुद्धा बऱ्याच ठिकाणी वृक्षारोपणाचे कार्यक्रम हे सुद्धा करण्यात आले आहेत आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी आरोग्य शिबिरांचं सुद्धा की जेणेकरून त्या आरोग्य शिबिराच्या माध्यमातून अनेकांची सेवा ही करता येऊ शकतील. सेवा ही संघटन ही भारतीय जनता पार्टीची असणारी विचारधारा आहे आणि त्यामुळे देवेंद्रजींना शुभेच्छा कशा द्याव्यात तर त्या सेवा करून त्यामधून द्याव्यात अशी कार्यकर्त्यांची धारणा आहे आणि त्यामुळे कार्यकर्ते त्यांना तशा शुभेच्छा देतात. एक छोटासा ब्रेक लगेच